हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का द स्नेक एंड द मिरर। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर से। डॉक्टर साहब ने अभी अभी जॉब करना शुरू करा है। तो जब भी कोई डॉक्टर जॉब करना शुरू करता है नई नई, तो बोलते हैं कि डॉक्टर ने प्रैक्टिस करना शुरू करा है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं वो एक छोटे से रेंटेड रूम के अंदर रहते हैं, एक घर के अंदर। जिस घर के अंदर वो रहते हैं उस घर के अंदर 2 विंडोज़ हैं, 2 खिड़कियाँ हैं। साथ ही में जो रूफ है वो गैबल्स की बनी हुई है। गैबल्स का मतलब कि कुछ इस तरीके की रूफ है। आपने देखा होगा कुछ घरों की ऐसी छत होती है, तो इस तरीके की छत है उस घर की। अब ये जो घर है, इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और डॉक्टर साहब के रूम के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि इनके कमरे के अंदर बहुत सारे चूहे हैं। इट इज़ इन्फेस्टेड, मतलब कि चूहों से ये पूरा कमरा भरा हुआ है। एक दिन की बात होती है, गर्मियों की रात होती है। डॉक्टर साहब मज़े से रेस्टोरेंट में खाना खा पी कर आ रहे होते हैं घर पर आने के बाद वो अपना कैरोसिन लैंप जलाते हैं। अच्छा, किस किस बच्चे ने लैंप को देखा है? लैंप आपने अपने शायद नानी के घर पे या दादी के घर पे या गांव में कहीं ना कहीं तो देखा होगा। फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने घर पर आने के बाद, लैंप जलाने के बाद वो अपना कोट निकालते हैं, शर्ट निकालते हैं और दोनों विंडोज़ को खोल देते हैं। आराम से वो अपनी चेयर के ऊपर बैठते हैं और अपनी मेडिकल बुक निकालकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। पास ही में एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। ये जो मिरर था एक टेबल पे रखा हुआ था। तो डॉक्टर साहब देख रहे थे कि यार गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रही है और मैं सो तो सकता हूँ नहीं, तो क्या करूं। तो वो अपने आप को मिरर के अंदर देखना शुरू करते हैं। जब वो अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे होते हैं तो वो अपने आप को एडमायर करते हैं। बोलते हैं अरे वाह, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। बोलते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। अपने लुक्स को एडमायर करते हैं। बोलते हैं मेरी स्माइल कितनी अच्छी है। और वो ये सोचते हैं कि मुझे है ना अब थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। प्रेजेंटेबल मतलब थोड़े कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, हेयर कट अच्छा कराना चाहिए, क्योंकि मैं इतना स्मार्ट हूँ। तो डॉक्टर को ऐसा लग रहा था। ये चीज़ सोचते सोचते अचानक से ये जो अपनी सेल्फ एडमिरेशन कर रहे थे, अपनी खुद की तारीफ कर रहे थे, मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहे थे डॉक्टर साहब, उसके बाद ये सोचने लग जाते हैं अपनी मैरिज के बारे में, शादी के बारे में। वो सोचते हैं कि मैं एक रिच डॉक्टर से शादी करूँगा। साथ ही में मैं क्या करूँगा, जिस भी डॉक्टर को चुनूँगा, मतलब जिस भी औरत से शादी करूँगा वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए फैट लेडी, मोटी होनी चाहिए। अब मोटी क्यों होनी चाहिए? वो सोचते हैं कि अगर मैं कुछ भी गलत चीज़ करूँ तो मेरी पत्नी मोटी होगी, मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। तो देखो डॉक्टर साहब क्या सोच रहे थे कि अगर वो कोई भी गलत चीज़ करेंगे तो मोटी बीवी से शादी करेंगे तो वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाएगी। अब जब डॉक्टर साहब अपने ख्यालों में खोए होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अपने ख्यालों के अंदर खोए होते हैं, डे ड्रीमिंग हम लोग बोलते हैं, जो जागते में हम लोग सपने देख रहे होते हैं, तो वो ये सारे सपने जागते में देख रहे होते हैं। वो आसपास की किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसको उन्होंने बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो था साइलेंस। लेकिन साइलेंस रात को तो वैसे ही शांति होती है। मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर साहब के रूम के अंदर बहुत सारे चूहे थे। अचानक से चूहों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। जो रैट्स थे उन्होंने अपनी आवाज़ें निकालना बंद कर दिया था। और अचानक से उनके पीछे से कुछ गिरने की आवाज़ आती है उन्हें। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी सीट पर, तो वो देखते हैं कि उनकी सीट के पीछे एक सांप गिरा हुआ है, और वो सांप उनके शोल्डर के ऊपर भी आ गिरा है।
उनकी लेफ्ट आर्म को उसने कॉइल कर लिया था, मतलब कि लपेट लिया था अपने आप को उसने उनकी उल्टी आर्म के ऊपर, उल्टी बाजू के ऊपर। ये जो स्नेक था काफ़ी डेंजरस था क्योंकि ये था एक कोबरा। कोबरा तो होते ही खतरनाक है। अब उनको ये भी पता चल गया था कि कोबरा तो बहुत खतरनाक है ही, और साथ में जो स्नेक का हुड होता है, मतलब आपने देखा ना कि स्नेक पहले तो ऐसा होता है लेकिन जब वो अपने फन खोल लेता कुछ इस तरीके का हो जाता है, तो वो सांप कुछ इस तरीके का हो गया था। और जो उसकी हुड थी दैट वाज ओनली 3 इंचेस अवे फ्रॉम हिज फेस, मतलब सिर्फ 3 इंच की दूरी थी उस सांप से और डॉक्टर साहब के फेस की। द डॉक्टर सैट लाइक अ स्टोन स्टैचू, जो डॉक्टर साहब थे वो ऐसे बैठ गए थे मान लो कि वो एक पत्थर की मूर्ति हों। वो ऐसे शांत क्यों बैठे थे, भागे क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश करी तो सांप उन्हें काट लेगा, इसलिए वो बिल्कुल शांत बैठे थे। उन्हें बहुत सारी मेडिसिन याद आने लगी कि हे भगवान, अगर इस सांप ने मुझे काट लिया तो मैं तो ये दवाई लूँगा, मैं तो ये दवाई लूँगा, मैं तो ये दवाई लूँगा। लेकिन उन्हें ये चीज़ पता चल चुकी थी कि कोई भी मेडिसिन उन्हें नहीं बचाने वाली थी अगर स्नेक ने उन्हें बाइट कर लिया तो। अब ये जो समय था जिसके अंदर उन्हें ये डर था कि वो मरने वाले हैं, उन्हें याद आती है भगवान की। भगवान, तुमने मुझे पनिश करा है, तुमने मुझे सज़ा दी है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को लेकर प्राउड और एरोगेंट बन गया था, मतलब कि अपने आप के ऊपर घमंड हो गया था मुझे। शायद इसी चीज़ की भगवान ने मुझे सज़ा दी है। तो डॉक्टर साहब ये सोच रहे होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, एक गरीब इंसान हूँ। मेरे आगे तो मतलब ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था कि अपने आगे तारीफ़ करे जा रहा हूँ, मैं अपने बारे में सोचता जा रहा हूँ। बोस्ट मतलब कि अपनी तारीफ़ें करना, लंबी लंबी फेंकना। तो वो अपने बारे में जो अच्छा अच्छा सोच रहे थे, लंबी लंबी फेंक रहे थे, वो सारी चीज़ें गलत थी। जैसे ही वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानो कि भगवान ने शायद उन्हें इस चीज़ का फल दिया है या क्या दिया है, हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन मान लो जैसे ही वो इस चीज़ को सोच रहे होते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मेरी गलती है जो मैं अपने आप को इतना ज़्यादा घमंड कर रहा था अपने ऊपर, तभी अचानक से क्या होता है कि स्नेक जो है वहाँ से चले जाता है और टेबल के ऊपर, बिल्कुल टेबल के सामने, मिरर के सामने बैठ जाता है। मान लो जैसे कि सांप अब अपने आप को मिरर में दिख रहा था। तो जो सांप डॉक्टर साहब के पीछे था, उनके शोल्डर पे था, उनकी लेफ्ट आर्म पर था, अब वो कहाँ पर जाकर बैठ जाता है? मिरर के आगे। तो डॉक्टर साहब को ऐसा लग रहा होता है मान लो उनकी भगवान ने सुन ली। नेक्स्ट, द डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली, वो चुपचाप उठते हैं, डोर से बाहर निकलते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं और फिर वापस अपने कमरे के अंदर नहीं आते। अगली सुबह वो वापस लौटते हैं और जो भी उनका सामान होता है उसे बड़े ही केयरफुली उठा लेते हैं और इसके साथ साथ वो यहाँ से चले जाते हैं। अब जो उनका वेस्ट था, मतलब जिस सामान के अंदर उन्होंने जो भी अपना सामान वगैरह रखा था, वो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था कि कोई शायद चोर भी नहीं चुराता, इतनी गंदगी से वो सामान पड़ा हुआ था। हिज वेस्ट वॉज सो डर्टी। तो इन सारी चीज़ों को कोई चोर भी नहीं चुराता, इतनी गंदे थे वो। लेकिन डॉक्टर फिर अगली सुबह आकर अपने सारे सामान को ले गए। रात भर उनके रूम का डोर खुला रहा होगा, कोई चोर भी आ सकता था। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता है। काफ़ी फनी चैप्टर था। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमें कभी भी अपने आप को लेकर ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ने अपने घमंड वाली चीज़ छोड़ी, वैसे ही भगवान ने मानो उनकी सुन ली और सांप वहाँ से चले गया, मतलब उनके ऊपर अटैक नहीं करा, वो अपने आप को मिरर के अंदर दिखने लगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब कैसी औरत से शादी करना चाहते थे और क्यों करना चाहते थे, मतलब जो उनकी वाइफ थी वो क्यों चाहते थे कि वो कैसी हों, क्या हों, कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।